जय हिंद दोस्तों। हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 27 नवंबर 2025 के इवनिंग शिफ्ट में जितने मैथ के क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा, कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन परफेक्शन। परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कंसिस्टेंसी। कीप सॉल्विंग, कीप इम्प्रूविंग। तो कोई भी काम करने में आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें, लगातार बने रहें, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, तो इसी बात के साथ हम लोग शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। एक पर्स में केवल 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। सिक्के की कुल संख्या 118 है। ठीक है, और उनका कुल मूल्य 855 है। तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? चलिए बनाते हैं इसको। तो 5 रुपए के सिक्के मान लेते हैं एक्स है, और 10 रुपए के सिक्के मान लेते हैं वाई है। ठीक है, पहले दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना? 10। 118। 5 रुपए का सिक्का 5 गो है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 5x। और 10 रुपए का सिक्का वाई है, इसे आ जाएगा 10y। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 10y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 855। अब इसमें हमको किसका वैल्यू बोला है निकालने के लिए? तो हाउ मेनी 5 रुपीज कॉइन्स, 5 रुपए का कॉइन्स का पूछा आपसे। ठीक है, तो आते हैं 5 रुपए कॉइन्स, यानी कि एक्स का वैल्यू को निकालना है। निकालेंगे तो वाई को बराबर कर लेते हैं। वाई यहाँ 10 है, तो इसमें 10 से गुना करेंगे और इसमें 1 से गुना करेंगे। 10 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 10x माइनस 10y इक्वल टू 118। 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 10 प्लस 10y। तो ये प्लस है, प्लस 10y इक्वल टू 855। चलिए घटाएंगे उसको, माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा। 10 में से 5x जाएगा तो 5x, और ये कितना आ जाएगा आपका? 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 5 जाएगा 2, और ये बचेगा आपका 3। तो 5 से इसको काट लेंगे 6 बार में, 5 बार में, तो x का वैल्यू आ गया 65। तो 65 इसका आंसर होगा, ए नंबर आंसर। ठीक है, एक और तरीका से इसको बनाया जा सकता है। आप ऐसे कर सकते हैं कि आप ऐसा मान लीजिए कि कुल टोटल 118 सिक्के जो है वो 10 रुपए के ही है। कुल 118 सिक्के किसके हैं? 10 रुपए का। तो टोटल कितना रुपया बनेगा जी? 118 इंटू 10, यानी कि टोटल अगर केवल 10 रुपए का सिक्का होता तो ये बनता है 1180। लेकिन एक्चुअल में है कितना? 855। तो इसको अगर मैं घटा लूंगा तो ये बनेगा आपका कितना? 325। अब ये 325 रुपया कम है। क्यों कम है? क्योंकि नेक्स्ट जो सिक्का है वो 5 रुपए का सिक्का है, इसलिए कम है। यानी कि 325 ये 5 रुपए के सिक्के का वैल्यू है। तो सिक्के वैल्यू कितना होगा? 5 से डिवाइड कर लेंगे, 6 बार में, 5 बार में, 65 आंसर। ठीक है, हाँ अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 80% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 22% कम हो जाती है, तो 7 वॉशिंग मशीन और 6 टीवी के कुल कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होगा। चलिए बनाएंगे इसको। तो वॉशिंग मशीन है और क्या है? टीवी है। एक और चीज, कितना परसेंट बोला है? 40% कम होगा। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो बटा में 5 का मतलब अगर टीवी का मूल्य 5 रुपया है तो ये 2 रुपया कम 3 रुपया हो जाएगा। अब के वो वॉशिंग मशीन बोला है तो 7 वॉशिंग मशीन, टीवी के वो बोला है 6। 3 से ये काट लेंगे 2 बार में, तो रेशियो कितना आ जाएगा? 7:10 का। अब देखते हैं वॉशिंग मशीन में बोला कितना इंक्रीज हुआ है, कितना? 80%। तो प्लस 80%। और टीवी में डिक्रीज हुआ है 22%, माइनस 22। गुना करेंगे, ये हो जाएगा 560 प्लस, माइनस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 220 डिवाइडेड बाई, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 17 डिवाइड बाई 17, 17। अब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 340 डिवाइड बाई 17। 7 से ये कट जाएगा 20%। तो 20% की क्या हुई? प्लस में आया तो वृद्धि हुई। तो 20% आंसर इसका, 3 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3।
प्रथम 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर? इवन नंबर बोला है तो इसका एवरेज जो होगा, जितना भी संख्या बोला है उससे एक ज्यादा, यानी कि 50 प्लस 1 51 हो जाएगा, राइट। ये इवन नंबर के लिए, और इवन नंबर। और ऑड नंबर बोलता, एवरेज जो होता, एवरेज जो होता जितना नंबर बोला वही होता। अगर 50 नंबर बोलता तो एवरेज 50 नंबर होता, किसके लिए? ऑड नंबर। क्योंकि यहाँ इवन बोला है तो इक्यावन, इसका आंसर 51 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यदि 845 अंकित मूल्य वाले एक वस्तु को 293 में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत क्या होगी? अपना उत्तर को दशमलव के दो स्थान तक न लिखिए। ठीक है, तो सीपी था 485 रुपया, बेचे हम 293 रुपया। ठीक है, सॉरी सीपी नहीं, मार्क प्राइस था ये। तो कितना का डिस्काउंट दिया? तो 9, 192 का डिस्काउंट दिए। 192 का डिस्काउंट दिए कितना? 485 पर इंटू 100, डिस्काउंट लगाने के लिए। चलिए काटेंगे अब इसको, तो 5 से काटते हैं। 5 से काटेंगे 9 बार में, 7 बार में, 5 से ये कटेगा 20 बार में। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 18 दूनी 36, 4 3640 बटा में 97 काटना पड़ेगा, क्या नहीं जा सकता है। 97 डिवाइड बाई 3640, तो कितना से ले जाए? 4 से ले जाएंगे, 7 चौके 28, 36 दो 38, ज़्यादा हो जाएगा, 38 हो जा रहा, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 से ले जाते हैं। 3 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 7 तरीके 21 के, एक हाथ बचा 2, 27 और एक, 27 और 2 29, ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा आपका 7, कट गया 80। अब कितना बार में ले जाएंगे हम लोग? और यहाँ गड़बड़ हो गया ना, 19 दूनी 38, ये 8 होगा, ये 8, ये कट गया, ये घटक 9 आ जाएगा, राइट। ये गड़बड़ हुआ था 9, तो 9 बार में जाएगा ये, क्योंकि 10 बार में तो 970 होगा, तो 9 बार में जाएगा, 39 पॉइंट समथिंग होगा आंसर, ये नंबर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए सिंप्लीफिकेशन है, करेंगे इसको। 4 भागा 24 प्लस 3.6 इंटू 1/9 माइनस 1/15 प्लस 1 माइनस 1.5। तो पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं। चलिए, तो 1 में से माइनस करेंगे 1.5 को, तो आएगा माइनस 0.5। अच्छा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 1/2, तो 1/15 ये रहा, प्लस, यहाँ प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 1/2। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूँ तो क्या बनेगा मेरा? तो 30, किया जाएगा 1 माइनस 15, यानी कि ये वैल्यू देगा आपको, चलो 2, ये देगा -13/30, -13/30। तो इतना तो वैल्यू हमको -13/30 मिला। ये मिलेगा 4/24, और ये हो जाएगा आपका, पॉइंट हटा लेते हैं, ये 4/24 होगा, राइट। काट के निकाल देंगे तो 1/6 प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 से ये काट लेंगे 4 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 5 बार में, राइट। तो मिला क्या हमको? 1/6 प्लस 2/5, और यहाँ पर ये माइनस है, तो ये माइनस, और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13/30। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 30, 5 बार में, ये यानी कि 12 बार में, और ये हो जाएगा 30 यानी कि 13 बार में। सबको जोड़ेंगे तो 25 10 30, अच्छा 30/30 हो गया, कट के आंसर आ जाएगा 1, 1 आंसर, डी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। 11 व्यक्ति 19 दिन में 59 फीट गहरा कुआं खोदता है, तो कितने व्यक्ति 2 दिन में 118 कुआं खोद पाएगा? तो यहाँ लग जाएगा आपका M1 इंटू D1 इंटू T1 बटा में वर्क 2 इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू T2 बटा में
वर्क 1 के बाद। एम कितना दिया है 11, 19, टाइम नहीं दिया छोड़ दीजिए, वर्क दिया 59। M2 हमसे पूछा गया है, D2 2 दिन और वर्क दिया 118, काटिए। 59 से कटेगा 2 बार में, 2 से ये कट जाएगा 2 बार में। बाकी M2 दोनों को गुना करके लिखना है तो लिखेंगे, 11 से गुना करेंगे तो 902 यानी कि 209, ये नंबर आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है 267 मीटर और 153 मीटर लंबी दो ट्रेन समान दिशा में, ठीक है, सेम डायरेक्शन में क्रमशः 162 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, तो तेज चलने वाली ट्रेन को धीमी चलने वाली ट्रेन को कितनी पूरी तरह से ओवरटेक करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो घट जाएगा, 162 माइनस 36, 12 में से 6 जाएगा 6, 5 में से 3 जाएगा तो 126 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना हो रहा है, तो वो ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो डिस्टेंस दोनों के जो के बराबर होगा, तो 267 प्लस 153, तो ये हो जाएगा 0, 11 12 का 2 1 3 और 420 मीटर। अब निकालते हैं टाइम, निकालने का फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। डिस्टेंस है 420 का, स्पीड है आपका 126 का, किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में चेंज करेगा तो 5/18 होगा। अब ये 18 फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये 18 यहाँ से हम हटा देते हैं। चलिए अभी काटते हैं, 18 सत्ते का 7 बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 60 बार में, यहाँ से ये कट जाएगा 12 बार में, आंसर आ जाएगा 12 सेकंड, बी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। किसी कक्षा में 51 विद्यार्थियों की औसत आयु 24 वर्ष है, when 51 स्टूडेंट इन क्लास इज 24 ईयर्स एवरेज, ठीक है, यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 25 वर्ष हो जाती है, तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं, तो 51 का कितना था 24, पहले स्टूडेंट कितने थे 51, शिक्षक आ गया तो अब हो जाएगा 52, कितना बढ़ा भाई, तो पहले 24 था अब हो गया 25, बढ़ा कितना 1, 51 इंटू 52 इंटू 1 दैट इज 52, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो 76 आंसर, ये 3 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, सिंप्लीफिकेशन है, फिर से करेंगे इसको, 72 भागा 6 गुने 3, चलिए पहले इसको काम करेंगे, तो 3 प्लस 2 यानी कि 5, फिर 6 पचे 30, ये 72 बटा में 30 प्लस 25, 5 का स्क्वायर पड़ता है, फिर -8, राइट, उसके बाद गुना में 5 है, बटा में नीचे 97 है, इसको काट लेते हैं, 6 से काटेंगे इसको 5 बार में, 6 से काटेंगे 12 बार, तो 5 से अब इसमें गुना है तो 5 से इसमें गुना कर लेते हैं, 5 से इसमें गुना करेंगे तो 5 5 कट जाएगा, ये यहाँ का ये बचेगा 12, प्लस 5 से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 125, 5 से इसमें गुना करेंगे -40 बटा में 97, देख लेते हैं ये कितना बनेगा आपका, ये बनेगा 137, 137 -40 बटा में 97, ये होगा 97 बटा में 97, कट के आंसर आ जाएगा 1, तो डी नंबर इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 3 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, कितने पुरुष उसी कार्य को 2 दिन में करेगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन तो ऐसे देख लो आप, कितना गुना है ये, कितना गुना कम हुआ तो 1/10 गुना होगा, अगर 1/10 गुना हुआ तो ये 10 गुना हो जाएगा, रिवर्स होता है, यानी कि 30 व्यक्ति लगेगा, यही आंसर। अदरवाइज ऐसे भी दिखाते हैं, 3 गुने 20 M1 इंटू D1 इंटू T1 जो अभी आगे बताए थे, इक्वल टू M2 इंटू 2 से ये कट जाएगा 10 बार में, M2 का वैल्यू आ जाएगा 30। ठीक है, वैसे मेन और टाइम ये दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, दोनों आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, यानी कि मेन अगर बढ़ेगा तो टाइम कम हो जाएगा, टाइम अगर कम होगा तो मेन बढ़ जाएगा, बस यही बात है। क्वेश्चन नंबर 11।
एक गोले के आयतन और एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 28:3 है। यदि गोले और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, बनाते हैं। तो गोले का आयतन, हाँ जी, गोले का आयतन निकालना पर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोला है, ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। बात कितना दिया है? 28/3। तो देखिए यहाँ पर ये 3 से ये 3 कैंसिल, पाई से ये पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से ये आर का पावर क्यू कैंसिल, तो यानी कि बचा मेरे पास कितना? 4/3 आर इक्वल टू 28। 4 से ये कट जाएगा कितना बार में? 7 बार में। तो आर का वैल्यू आ गया 21, यानी कि रेडियस हमको 21 निकल गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम बोला है, वॉल्यूम निकाला फॉर्मूला यही। इतना निकालने का दरकार था यार, फिर भी जो भी है पहले निकाल ले तो सब बताते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, और आर है 21 इंटू 21 काटिए, 7 तरीके 21 कट जाएगा। अब इसको गुना करना है। गुना करने से पहले हम देख लेंगे, थोड़ा सा हम ऐसे देख लेते हैं। 22 है तो 22 बनेगा आपका 11 इंटू 2 में, तो 11 से कटने वाली संख्या होगी, जो भी होगा 11 से कटेगा। देखते हैं 11 से कौन कौन कटेगा। तो 4 3 7, और ये हो जाएगा आपका 14। 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, 11 या 0 नहीं होगा, 0 या 11 होना चाहिए घटाकर, तो ये तो नहीं होगा। ये देखते हैं, 3 2 5 और 8, 5 13, 13 और ये हो जाएगा 8, 8 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये भी नहीं होगा। ये देखते हैं, 5 3 8, 8 और 2 10, और ये हो जाएगा 12, तो घटाएंगे तो 0 मिलेगा, तो ये भी नहीं होगा, तो यही आंसर होगा लास्ट। देख लेते हैं, 3 और 8 11, 8 19, ये हो गया 19, और ये हो जाएगा 8 0 यानी कि -8, ये दे रहा है 11, 11 11 से कटता है, तो ये वाला आंसर। ठीक है, अदरवाइज हमको इतना करने का दरकार नहीं था। ठीक है, देखते हैं देखिए बता कैसे, देखिए ध्यान से। ध्यान से समझिए, आयतन कितना दिया है? बोला है 28 है, अनुपात कितना है? 28, और ये 3 है। तो जो भी होगा ये 28 जो है, 28 ये 7 और 4 से मल्टीपल होता है, वो 7 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए। देखते हैं 7 और 4 से कटने वाला कौन है। तो ये 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये भी 4 से कटेगा। अब देखिए तो क्या ये 7 से कट रहा है? तो खाली 7 से कटने वाले, तो 7 से काटेंगे, 7 बचे 35, 3 निकल जाएगा, 35 लेंगे 3, तो 28, 7 से 28, 28 लेंगे तो 6 निकलेगा, नहीं कटेगा, 66 होता है तो ये नहीं कटेगा। 66 लेंगे तो फिर नहीं कटेगा, ये देखते हैं। ये लेंगे तो 5 बार में 35, 3 निकलेगा, 7 बार में 4 बार में 28, 28 लेंगे 4 निकलेगा, फिर 5 बार में 35, 5 58, तो ये भी नहीं कटेगा, ये नहीं कटा तो लास्ट में यही आंसर होगा। ठीक है, 7 से कट जाएगा, 7 पचे 35, 3 निकल जाएगा, फिर 7 पचे 35, 3 निकलेगा, 7 चौके 28, 2 निकलेगा, 7 चौके 28, 2 कट गया, ये आंसर। क्लियर, करने का दरकार नहीं था इतना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अनमोल और आयुषी ने मिलकर एक व्यवसाय को 46,600 46,600 में निवेश किया, और वर्ष के अंत में 7,500 की कुल लाभ में से अनमोल का हिस्सा 2,700 था, तो अनमोल का निवेश बताइए। ठीक है, वेरी सिंपल, 46,600, इतना लगाने पर हमको टोटल लाभ मिला है 7,500, तो 7,500 टोटल इस रुपया के बराबर होगा। हमको निकालना 2,700 रुपया कितना के बराबर है। 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, 3 से काटिए 9 बार में कटेगा, 3 से काटे 25 बार में। ठीक है,
25 से काटेंगे तो ये 100 है, ये कट जाएगा 4 बार में। तो यूनिट डिजिट देख लेते हैं थोड़ा सा हम। यहाँ 0 है, यहाँ 0 0 0 तो होगा नहीं। फिर 6 चौका 24, 4 निकलेगा, फिर 6 चौका 9 चौका 36, 6 होगा लास्ट में। तो बी नंबर है सर। यूनिट डिजिट लास्ट में 6 आ रहा है, अदरवाइज पूरा गुना करके देखना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। यदि 32 और 24 का तृतीय अनुपात x है तो x समान बताइए। इफ द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 32 एंड 24 इज x, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। ठीक है। तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बाई ए, राइट। बी कितना है, ये ए है, ये बी है, यानी कि 24 इंटू 24 डिवाइड बाई 32 कटेंगे। 8 चौके 32, 8 3 के 24, 4 से कट जाएगा 6 बार में, 3 आ गया 18। ए नंबर है सर। क्वेश्चन नंबर 14। ए बी सी एक काम को क्रमशः 3, 8 और 24 दिन में पूरा कर सकता है। एक साथ काम करते हुए उसी काम का 3 गुना कितने करने में कितना समय लगेगा। ठीक है। ए किसी काम को करता है 3 दिन में, बी करता है 8 दिन में, सी करता है 24 दिन में। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 24। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 8 की, आएगी 3 की, इसकी आएगी 1 की। 8 3 11, 1 12। तो समय कितना आएगा भाई। तो 24 डिवाइड बाई 12 कट के आ जाएगा 2। तो 3 गुना चाहिए, तो 3 से गुना कर लेंगे तो 6 बी नंबर है सर। क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति अपने आय का 60% बेचता है, बचाता है। यदि उसका व्यय 440 रुपया है तो उसकी आय बताइए। अ पर्सन सेव 60% ऑफ हिज इनकम। अगर 60% बचा रहा है तो 40% खर्चा कर रहा होगा, 40% वैल्यू दिया 440। तो 440 40 के परसेंट बराबर है, तो 100% बराबर है। कट जाएगा 11 बार में, तो आ जाएगा 1100 रुपया। 3 नंबर है सर। क्वेश्चन नंबर 16। बोला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x। तो आपको एक्स का पावर 4 माइनस 1 का निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। ये होगा 0 के बराबर। कैसे दिखाते हैं देखिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x। तो हम x का मान ऐसा रखेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दे। तो एक्स स्क्वायर टू 1 रख देते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 और 2 इंटू 1। ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और 2 इंटू 1 दैट इज 2 हो जाएगा। कंडीशन सेटिस्फाइड, यानी कि x का मान कितना है 1 रख दे। तो ये हो जाएगा x का पावर 4 माइनस 1 का वैल्यू, तो 1 का पावर 4 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 दैट इज 0 सर। ठीक है। एक तरीका ये है करने का। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको फार्मूला में सोल्व करें। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x है। तो हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके आते हैं, माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1। अब x का वैल्यू 1 आ गया तो फिर वही x का पावर 4 माइनस 1 रख के जो करेंगे 0। तो दोनों तरीका है बनाने का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। त्रिभुज पी एम एन, चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। पी एम एन, पी इक्वल टू 76 डिग्री है। ठीक है। एम और एन का बाहा कोण के समद्विभाजक एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए, ये वाला एंगल है एम और ये वाला एंगल है एन। इसका बाहा कोण का समद्विभाजक उधर तो मिलने से रहा, इधर नीचे मिलेगा ओ पर। तो पूछा है एम ओ एन, ये वाला एंगल पूछा है कितना है। तो जब भी ऐसा हो तो ये वाला एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइड बाई 2। अब ये थीटा कितना है, तो थीटा ये वाला एंगल। तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस 76 डिवाइड बाई 2, लेंगे 3 बार में और 8 बार में। तो 90 माइनस 38, ये आ जाएगा 52 डिग्री। बी नंबर आंसर। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 18। cos थीटा इक्वल टू 5/13 दिया है, तो 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का रूट ओवर का वैल्यू है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। cos थीटा इक्वल टू दिया है 5/13, और cos थीटा, cos का वैल्यू होता है b बाई एच। तो मतलब b का वैल्यू 5 दिया है, h का वैल्यू 13 दिया है। एक ट्रायंगल बना लेते हैं।
तो ये हो गया 5, ये हो गया 13 और ये हो जाएगा 12। परपेंडिकुलर 12 हुआ क्यों? क्योंकि 5, 12, 13 का टिपोट होता है। क्लियर? अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ये होगा 1 माइनस साइन थीटा और ये है 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है P बाई एच। तो इसको बैठाते हैं। 1 माइनस P कितना है जी? 12। एच कितना है? 13। तो 12/13 नीचे हो जाएगा 1 प्लस 12/13। ठीक है। अब देखिए 13 एकम 13 में से 12 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 1/13। नीचे कितना बचेगा? 13 एकम 13 और 12 जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 1/25/13। इस सब का रूट होगा। तो फाइनली आ जाएगा 1/13। फिर 13 ऊपर चल जाएगा बटा में 25। तो इस सब का रूट ओवर 13 से 13 कैंसिल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट ओवर 1/25। 1/25 ये आ जाएगा 1/5 इसका आंसर। आंसर डी। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 19। बोला 6,500 की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। फाइंड द अमाउंट ऑब्टेन इन 2 years on a sum of 6,500 at 20% per annum compound interest compounded annually। ठीक है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5। रुपया कितना है? 6,500। 5 रुपया में 1 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा यानी कि हो जाएगा 6/5 में 6/5। 5 से काटते हैं तो 5 हुआ 25। 25 से ये 100 कट जाएगा ना 4 बार में। बाकी इसको गुना करेंगे तो देखिए कितना आएगा। तो 5 चौके 20। 20 आ गया तो लास्ट में 0 आएगा, राइट? या फिर नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं इसको। 5 से काटते हैं। 5 से इसको काटेंगे तो 1 बार में 3 बार में 0 0। फिर 5 से इसको काटेंगे। 5 दूनी 10, 5 चौके 30, 0। अब देखिए इसको गुना करेंगे उन्हीं डिजिट पर देखते हैं। ये 1 4 0 है। इसको गुना करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा। लास्ट में 0 सिर्फ एक ही होगा। 3 नंबर आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजा 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। ठीक है। सबसे लंबी भुजा के संगत शीर्ष लंब एल्टीट्यूड की लंबाई बताइए। ये कुछ इस तरह से एक ट्रायंगल है। ये है 20 का, ये 34 का और ये है आपका 42 का। तो इस पर जो हाइट होगा, ये एल्टीट्यूड जो होगा ये निकालना है हमको। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको एक चीज जानना पड़ेगा। ट्रायंगल का एरिया निकालने के दो फार्मूले होते हैं। ऐसे फार्मूले और भी हैं। हमको यहाँ दो फार्मूला दरकार है। एक है हीरोज फार्मूला, रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हीरोज फार्मूला। ठीक है। वेयर एस इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। और एक फार्मूला क्या होता है एरिया निकालने का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जैसे यहाँ पर देखिए अगर मैं बेस इसको लूँ तो हाइट ये वाला होगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला एरिया निकाल कर दोनों को क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है? तो पहले हम निकालते हैं हीरोज फार्मूला में ये एरिया कितना आएगा। ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा जी? 20 + 34 + 42 बटा में 2। जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका? 96 बटा में 2। काट देंगे तो 48। तो एस कितना आ गया? 48। तो एरिया निकालते हैं हीरोज फार्मूला में। रूट ओवर 48। अब 48 में माइनस करना है सबको। 48 - 42 ये आ जाएगा 6।
फिर 48 माइनस 20, तो ये आ जाएगा 28। फिर 48 माइनस 34, तो ये आ जाएगा आपका कितना 1000। तो 48 को मैं लिखूंगा 8 गुने 6 में, एक 6 पहले से है। 28 को लिखूंगा मैं 14 गुने, सॉरी 7 गुने 4 में, 7 गुने 4 में। और ये 14 को मैं लिखूंगा 7 गुने 2 में। तो देखिए मेरा एरिया क्या क्या आएगा, 2 को 6 मिला तो एगो 6 आ जाएगा, 8। और ये 4 दूनी 8, 2 को 8 मिला तो एगो 8 आ जाएगा। और 2 को 7 मिल रहा है तो एगो 7 बाहर आ जाएगा। तो ये आ गया मेरा एरिया। अब इसको हम इक्वेट कर देंगे, 6 गुने 8 गुने 7 को मैं इक्वेट करूंगा हाफ इंटू बेस। बेस में ले रहा हूँ 42, और हाइट हमको निकालना है। अब इसको काटेंगे, 2 से ये कट जाएगा 21 बार में, 7 से ये कट जाएगा आपका 3 बार में, 3 से ये कट जाएगा 2 बार में। तो हाइट इक्वल टू आ गया 16, 16 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा, बी नंबर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। 4 बच्चे जे के एल जे के आई जे के और एल की औसत आयु 9 वर्ष है, और आई जे एल एम की औसत आयु 12 वर्ष है। के की आयु 5 वर्ष है, तो एम की आयु बताइए। देखिए ध्यान समझिए, द एवरेज एज ऑफ 4 चिल्ड्रेन आई जे के एल 9 years, and the average age of IJLM is 12 years. The age of K is 5 years. What is the age of M? ध्यान समझिए, यहाँ से हम K को निकाल दिए, और यहाँ पर क्या किए, M को डाल दिए। K को निकाले, M को डालें, तो एवरेज मेरा बाहर गया कितना से 9 था, अब कितना हो गया 12, यानी कि 3 बाहर गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ एवरेज जब तक K था तो एवरेज कम था, M के आने के बाद, K के निकल जाने के बाद और M के आने के बाद एवरेज बढ़ गया। इसका मतलब M का जो एज होगा वो ज्यादा होगा किससे, K से। तो K का एज कितना है 5, अब M का एज कितना होगा, तो कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, कितना पर 4 जन पर, 4 जन है ना, तो 12 ज्यादा होगा, यानी कि आ जाएगा आपका 17 साल। M का एज आ जाएगा 17 साल, बी नंबर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन बोला एक वस्तु को 29% के छूट पर बेचने के बाद प्राप्त लाभ प्रतिशत 4% है, तो वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत दशमलव के 2 स्थान तक पूर्णांकित बढ़ाकर अंकित किया गया है। ठीक है, तो इस तरह के केस में हम लोग लगाते हैं CP बाई MP इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट देगा तो जोड़ देंगे, लॉस देगा तो माइनस करेंगे। तो CP बाई MP निकाल लेते हैं हम लोग। 100 में से 79 माइनस करें, 29 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 71, और 4 जोड़ देंगे तो 104। कितना बढ़ा दिए भाई, CP 71 था, 104 लिख दिए, कितना बढ़ा दिए, तो इधर 29 चला है, 33 बढ़ा दिए। अब ये निकालना है, 33 बढ़ाएं कितना पर, 71 पर इंटू 100। कटेगा तो नहीं, एक काम करते हैं हम लोग, 71 को यहाँ पर 70 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3300 बटा में 70, 0 से 0 कटेगा, 7 से काटते हैं, तो 7 चौके 28, 5 लिख लेगा, तो 7 सत्ते 49, 79 पॉइंट समथिंग आ रहा है, लेकिन हम लोग तो 71 से लिए हैं, तो 47% से थोड़ा कम होगा, 47% से थोड़ा सा कम, तो बी नंबर है सर, 46.48। 47% से कम आएगा तो 46.48%, बी नंबर है सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। 84 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही एक रेलगाड़ी पी समान पटरियों पर समान दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही 447 मीटर लंबी रेलगाड़ी क्यू को 4.5 मिनट में पूरी तरह पार कर लेती है। रेलगाड़ी पी को विपरीत दिशा में 47 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही
287 मीटर लंबी रेलगाड़ी आर को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा? A train P running at 84 kilometer per hour completely cross 447 long train Q running at 54 kilometer per hour in same direction on the parallel track in 4.5 minutes. How much time will train P take to complete cross 287 meter long train R running 87 किलोमीटर पर आवर इन द अपोजिट डायरेक्शन? चलिए हम लोग बनाते हैं। पहले हम लोग निकालेंगे कि ये जो पी ट्रेन का लंबाई कितनी है। इसके लिए पहले देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहा है, तो रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। पहले रिलेटिव स्पीड कितना होगा, घट जाएगा, तो 84 माइनस 54, रिलेटिव स्पीड आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, उसके बाद टाइम दिया हमको 4.5 मिनट, सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर लेना है। तो डिस्टेंस दिखाते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 30 का, टाइम है, अच्छा स्पीड किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए 5/18, 4.5 इंटू 60। अच्छा पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 ले लेते हैं, राइट। अब इसको काटेंगे, 0 से 0 कटेगा, 3 6 से ये कट जाएगा 3 बार में, 3 से ये कट जाएगा 10 बार में, तो इसको गुना करते हैं 200 और 25, 225 और 0, टोटल डिस्टेंस गया है 2250। पी ट्रेन की लंबाई कितनी आएगी, ट्रेन पी की लंबाई, तो 2250 में से दूसरे ट्रेन की लंबाई जो है उसको घटा देंगे। दूसरे ट्रेन की लंबाई कितनी है, 447, 447 को घटा देंगे, राइट है। तो 10 में से 7 जाएगा 3, ठीक है, 4 में से 4 जाएगा 0, 8 हुआ। तो ट्रेन पी की लंबाई है 1803 मीटर की, ठीक है। अब दूसरी ट्रेन को पार करेगा तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 1803 इसका है, और दूसरी ट्रेन यानी कि आर की लंबाई कितनी है, 287, 287 जुड़ जाएगा, जोड़ लिए, तो ये हो जाएगा 10 का 0 हाथ बच जाएगा, 8 1 9, ये हो जाएगा 20। क्लियर, ठीक है। और रिलेटिव स्पीड क्या होगा, आपकी बार जुड़ जाएगा ना, बोला ना, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो जुड़ जाएगा आपकी बार। तो इसका था 84 किलोमीटर और उसका था आपका 87 किलोमीटर, तो 7 4 11 16 1 17 171 किलोमीटर पर आवर। चलिए अब निकालेंगे टाइम, तो डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, डिस्टेंस है 2090 का, स्पीड है आपका 171 का, इंटू 5/18, ठीक है। तो ये 18 ऊपर चला जाएगा, ये 18 से काट लेता है, 18 से ये कटेगा कितना बार में आपका, 10 कटेगा, 18 से नहीं कटेगा, तो काम करते हैं, ये 18 को ऊपर लेकर जाता है, 18 को ऊपर ले जाता है, बटा में तो ऊपर चला जाएगा ये 18। अब इसको काटेंगे, 19 से काटते हैं, 9 बार में कटेगा, 19 से इसको काट लेते हैं, एक बार में, एक बार में, 0 बार में, ठीक है। फिर 9 से ये कट जाएगा 2 बार में, 5 से इसको काट लेते हैं, 2 बार में, 2 बार में, 22 बार में, तो आ जाएगा 44 सेकंड, ठीक है। ये नंबर है सर। क्वेश्चन नंबर 24, मोहन एक घड़ी 460 में खरीदता है और 483 में बेच देता है, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए कितना आएगा, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट कर रहा है, घटाएंगे दोनों को, तो 23 का प्रॉफिट कर रहा है, प्रॉफिट परसेंट 23 का प्रॉफिट कर रहा है कितना पर, 460 पर, इंटू 100, 0 से 0 कटेगा, कटेगा 2 बार में, 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, तो 5% आंसर। 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 25, 2/60 का कितना प्रतिशत 1/20 है, व्हाट परसेंट ऑफ 2/60 इज 1/20, यानी कि 1/20 का प्रतिशत निकालना है 2/60 पर, इंटू 100, तो ये कट जाएगा ना 30 बार में, तो ये हो जाएगा 1/20, हो जाएगा 30/1 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 2 से ये कट जाएगा 50 बार में, तो आ जाएगा 150% है सर। 3 नंबर है सर, ठीक है। नेक्स्ट,
तो ये था आपका 27 नवंबर 2025 के इवनिंग शिफ्ट में आए मैथ के क्वेश्चन का हल, सभी 20 के 20 क्वेश्चनों का हल। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कुछ हेल्पफुल लगा होगा तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। इस तरह के वीडियो पाने के लिए हम लोग के साथ जुड़े रहें। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।